जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा होता है, 10 लोग मारे जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जो लोग बच जाते हैं उन्हें बचाने का काम कौन करता है? जी हां, उस वक्त कुछ लोग अपनी नमाज अदा कर रहे होते हैं। ईद का पावन मौका होता है। वो लोग अपनी नमाज बीच में छोड़कर पहुंच जाते हैं जलपाईगुड़ी में लोगों की जान बचाने, क्योंकि अपने ईश्वर, अपने अल्लाह के प्रति अपनी आस्था को जताने, अपनी आस्था को व्यक्त करने का इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हम ईश्वर के करीब कैसे होते हैं, हम अल्लाह के करीब कैसे होते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। मगर हम अगर उनके पढ़ाए गए पाठ का अनुसरण करें, उसे फॉलो करें, तो उससे बेहतर चीज क्या हो सकती है? और चाहे कोई भी ईश्वर हो, कोई भी अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, जीसस हो, उन्होंने हमें यही तो पाठ पढ़ाया है ना कि कोई मुश्किल में हो उसे बचाओ। और इसकी मिसाल जलपाईगुड़ी के इन लोगों ने दी है। दोस्तों, इस खबर को देखिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पत्रकार तमिल साहा ने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया। वो लोग जिन्होंने जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बचाने का काम किया था। मैं चाहूंगा आप ये 2 मिनट की रिपोर्ट देखिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमिल का, जिन्होंने इन लोगों से बात की। आप तमिल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की ढेरों खबरें देखें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में लोगों की जान बचाई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। Heroes are not born. You discover them, and especially at a time of crisis like this. All these people were the first people to respond to the tragedy. They were the first people to reach the spot. In a way, they were the first respondents to the crisis. सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम एमडी राहुल। आपका नाम? एमडी साहिद। एमडी खलील। आपका नाम? एमडी समीम अख्तर। एमडी आप लोग उस स्पॉट में थे? हम लोग स्पॉट में था। अच्छा, आप लोग सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पहुंचा। क्या हुआ था? कैसे आप लोग को मालूम चला उधर पे ये हुआ? पूरा जोर से एक तो आवाज आया। हम लोग साइड में ही नमाज पढ़ रहा था। जब हम लोग का नमाज खत्म हो गया, एक एक करके, हाँ। नमाज जब खत्म हो गया, खत्म होने के साथ ही साथ पूरा जोर से एक आवाज हुआ। हाँ। पूरा माटी हिल रहा था। हाँ। तब हम लोग पूरा गया, दौड़ के गया तो देखा 2 ट्रेन टकरा हुआ है। और एक खड़ा था, एक पीछे से जाकर टक्कर मार दिया। कितना बजे हुआ है? करीबन 8:30 बजे। 8:30 बजे। ये आपका शर्ट उसी के चलते ऐसा हो गया? हाँ, ऐसा उसी के आप चलते लोग हो गया। क्या नमाज में थे? हाँ, नमाज में ईदी के नमाज में ईद थे? के नमाज में। और उसको छोड़ के आप लोग गए? खत्म हो गया। नमाज खत्म हो गया। उसके बाद ये हुआ। कितना टाइम बोले आप? 8:30 बजे। 8:30। आप जब पहुंचे उधर पे तो क्या देखा आपने सबसे पहले? बहुत लोग पड़ा हुआ था। किसी का एक-एक हाथ करके। फंसा हुआ, किसी का पैर फंसा हुआ था, किसी का सर फंसा हुआ था। हाँ। कोई तो स्पॉट में ही डेड हो गया। ओके। हम लोग देख के उसको सब लोग को एक एक करके निकाल के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में रिकवरी करके भेजा है। ओके। आप भी सब साथ में थे? सब साथ। कितने सारे बॉडीज आप लोग निकाले थे? 8 बॉडी निकाले। 8 बॉडी निकाले। हम लोग 8 बॉडी निकाला और 30 से 35 लगभग हम इंजर्ड पर्सन। तो ये जो पिछड़ा वाला हिस्सा जो ऊपर में चढ़ गया था, उसमें भी इंसान थे? उसमें भी इंसान था, उसमें भी इंसान था। एक इंसान था फंसा हुआ। उनको कैसे नीचे उतारे? हम लोग का गाँव में एक तो सीढ़ी था, सीढ़ी लगा के उसको ऊपर से चढ़ के निकाला। अच्छा। तो देखा आपने दोस्तों, इससे बेहतरीन मिसाल और क्या हो सकती है? क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं पिछले 10 सालों से इस समाज की नसों में मीडिया के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए लगातार जहर घोला जा रहा है। मीडिया और प्रचार तंत्र को भूल जाइए। नेता अपने भाषणों में जहरीली बातें करते हैं, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की बात करते हैं। ये तक कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, तुम्हारी भैंस लेकर भाग जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा लेंगे। और ऐसे दौर में अगर यह मिसाल सामने आती है तो क्या गोदी मीडिया को इस मिसाल को नहीं दिखाना चाहिए? मगर आप इसकी गूंज कहीं नहीं सुनेंगे। आप मीडिया में सिर्फ जहर देखेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। और हां, आपके स्क्रीन पर यह है जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर। कह रहे हैं चूंकि मुझे मुसलमानों और यादवों ने वोट नहीं दिया, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ काम नहीं करूंगा। यह व्यक्ति खुलेआम संविधान का अपमान कर रहा है। संविधान पर हाथ रखकर इसने जो शपथ ली थी उसका अपमान कर रहा है। समाज को बांट रहा है। मगर इसकी चर्चा नहीं हो रही है। मैं जानना चाहता हूं क्यों। सुनिए ठाकुर साहब ने कहा क्या था। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा।
मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहता हूं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। तो देखा आपने, एक तरफ मिसाल उन मुसलमानों की है जिन्होंने अपनी नमाज को छोड़ा और जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में लोगों को बचाया। एक बहुत ही खूबसूरत जज्बा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि कुछ मुसलमानों ने जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे में जो लोग फंसे हुए थे उनको बचाया, नहीं। अगर कहीं पर मुसलमान भी फंसे होते तो हिंदू भी उन्हें ऐसे ही बचाते। यही तो मेरा इंडिया है, यही तो मेरा भारत है, यही तो भारतीय जज्बा है। और इसी जज्बे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब टी राजा सिंह जैसे लोग मेढक में इस तरह के जहरीले बयान देते हैं, मैं इसकी झलक आपको दिखा सकता हूं, मगर मैं नहीं दिखाना चाहूंगा। यह व्यक्ति खुलकर कह रहा है कि हमने माहौल को भड़काने की कोशिश की, हमने जो वहां पे बूचर्स थे, वहां पर जो कसाई थे, उनसे लड़ाई की। यह आदमी अपने सीने पर इसे तमगे के तौर पर लगाकर चल रहा है। जी हां, देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ रहा है और इसने यही कोशिश महाराष्ट्र में भी की थी। याद कीजिएगा, चुनावों से पहले इस व्यक्ति को गली गली घुमाया जा रहा था माहौल को भड़काने के लिए। लगातार इस तरह की चीजें की जा रही थी। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों। और मैं आपको तेलंगाना के ही मेढक की एक और मिसाल देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह व्यक्ति जो गिड़गिड़ा रहा है एक डॉक्टर है। आप जानते हैं, एक मुसलमान भर्ती था, उसे चोटें लगी थी, मगर तभी अस्पताल पर पहुंचते हैं एक हिंदुत्व गुट से जुड़े कुछ लोग, करीब 100 से 200 लोग। वो उस मुसलमान को बाहर निकालना चाहते हैं। यह डॉक्टर गिड़गिड़ाता है। यह डॉक्टर जो कि इंसानियत का फरिश्ता है। यह डॉक्टर जो कि इस फर्क को नहीं देखता कि उसके सामने हिंदू है या मुसलमान। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक तरफ जलपाईगुड़ी में हमने वो घटनाक्रम देखा, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सोच से जुड़े जो युवा हैं किस तरह से सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं, उसकी ये मिसाल देखिए। పేషెంట్ బయటకు పంపిస్తామని ఏ నా కొడుకు విన్నాడు సార్, ఏ నా కొడుకు విన్నాడు. ఎవరు రాలగొట్టిరు, ఎవరు ఏం చేశారని నేను చెప్పాను. కాకపోతే ఇది మాత్రం చాలా తప్పు సార్. హాస్పిటల్ మీద అటాక్ చేయడం మాత్రం చాలా తప్పు. నేను రేపు ఈ విషయం మెదక్లో డాక్టర్లతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడి రేపు నా వల్ల అయితేనే సార్తో మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా కాకుండా మెదక్లో ఏం సొల్యూషన్ చేయాలో నేను మాత్రం ఖచ్చితంగా అడుగుతాను సార్. మీ రిపోర్టర్లకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సార్. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो इस देश की जनता हैं, आप किससे प्रभावित होना चाहेंगे? आप किससे प्रेरित होना चाहेंगे? वो मिसाल जिसमें एक मुसलमान एक हिंदू को बचा रहा है, एक हिंदू एक मुसलमान की मदद कर रहा है, या वो मिसाल जिसमें एक राजनीतिक दल आपकी सोच में जहर उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपकी नसों में जहर भरा जा रहा है? आप किस सोच से इंस्पायर होना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, और आखिर क्यों? एक और मिसाल, और यह मिसाल है गुजरात की। जी हां, वो राज्य जहां से प्रधानमंत्री आते हैं। कुछ दिनों पहले की खबर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। वडोदरा में मुस्लिम महिला को फ्लैट दिए जाने का विरोध। लोग बोले सोसाइटी में 461 हिंदू परिवार रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग स्वीकार नहीं। यह खबर आई गुजरात के वडोदरा की। मैं वडोदरा की जनता से अपील करना चाहता हूं, गुजरात की जनता से अपील करना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों से इत्तेफाक रखते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को अपने आशियाने में जगह नहीं दे रहे हैं, अपने अपार्टमेंट्स में जगह नहीं दे रहे हैं? क्या 461 हिंदुओं का दिल इतना बड़ा नहीं था कि एक मुसलमान महिला को जगह ना दे सकें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सही कौन है? वो 461 लोग जो एक मुसलमान महिला को जगह नहीं दे रहे हैं, या मैं जो इस मंच पर सांप्रदायिक भाईचारे की अपील कर रहा हूं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस शो करने के बावजूद कमेंट सेक्शन में और संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार तंत्र के लोग मुझे ही गाली देने वाले हैं, जबकि मेरा सिर्फ एक मकसद है कि समाज एकजुट रहे, भाईचारे के साथ रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात सही है या उन लोगों की बात सही जो आपके नसों में जहर भर रहे हैं? जलपाईगुड़ी के वो मुसलमान सही हैं या टी राजा सही है?
हिंदुत्व गुट के वो 100-200 लोग सही हैं जो एक अस्पताल में घुस गए थे और ये कह रहे थे कि एक मुसलमान का इलाज ना किया जाए, या फिर जलपाईगुड़ी के वो मुसलमान सही हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जहर तमाम हदों को पार कर रहा है। और हदों को किस तरह से पार कर रहा है, मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह खबर भी वडोदरा से है। आमिर खान के बेटे की फिल्म महाराज के विरोध में लोगों ने निकाली रैली। आमिर खान के बेटे की फिल्म महाराज के विरोध में। मैं जानता हूं कि आमिर खान की एक फिल्म आई थी फना, उसे उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया था। क्यों? क्योंकि आमिर खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हुआ करते थे। उन्होंने उस वक्त मेधा पाटकर का साथ दिया था नर्मदा आंदोलन में। नतीजा यह हुआ कि उनकी फिल्म फना को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया। अब आमिर खान के बेटे की फिल्म आ रही है महाराज, उसके खिलाफ यह रैली निकाली जा रही है। अरे उस रैली में शामिल वडोदरा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको क्या हो रहा है भाई? आप क्यों इस नफरत से इस तरह से बहे जा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि उस नफरत के सहारे आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर आप इस नफरत को अपने नसों में भरेंगे तो इसका नुकसान किसको है? क्या आप सुकून से अपनी जिंदगी बिता पाएंगे? क्या आपको अंदाजा है कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह की मिसाल साबित कर रहे हैं? क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आप अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसी नफरत के सहारे वो बाहर जाएगा, दूसरे राज्यों में जाएगा, दूसरे देशों में जाएगा, तब वो अन्य लोगों में अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उसे एक नफरती चिंटू के तौर पर देखा जाएगा। जी हां, इसलिए मेरी आपसे अपील कि अपने प्यारे चिंटू को बचा लीजिए, उसके भविष्य को बचा लीजिए। इस नफरत से खुद को सराबोर मत कीजिए। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अगर आप नहीं भी सुनेंगे तब भी मैं अपने मंच पर अपनी आवाज उठाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।